जैसे राजनीति की बात आती है, मुझे किसी ने कहा कि भाई ये राजनीति करेगा। मैंने कहा सत्ता पक्ष अगर कुछ कर रहा है, कोई पॉलिसी बना रहा है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ डिमांड कर रहा हूं या कोई बात कह रहा हूं, वो राजनीति है, प्योर है कि नहीं। राज्य की नीति के ऊपर सवाल उठाना, उसका समर्थन करना या विरोध करना, सब के सब राजनीति की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं। किसी भी नेता का समर्थन करना भी राजनीति है और किसी नेता का विरोध करना भी राजनीति है। यदि किसी का समर्थन करना गलत है तो विरोध करना भी गलत है, यदि किसी का समर्थन करना सही है तो विरोध करना भी सही है, दोनों सही है। मतलब आप तय करो कि करना है कि नहीं करना है, समर्थन या विरोध। यदि है तो अगर एक नेता का समर्थन करना सही है तो सब नेताओं का समर्थन सही है, यदि एक का विरोध सही है तो सबका विरोध सही है। ठीक है, ये तो तय करो आप कि आपके तरफ से कौन सी चीज सही है। मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनूंगा, मतलब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हिस्सा बनूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक ऐसी राजनीति की परिकल्पना कर रहा हूं जिसमें कैंडिडेट किसी पार्टी का नहीं होगा, किसी पार्टी का नहीं होगा। किसका होगा? जनता का होगा। जनता का कैसे पता चलेगा कि यह जनता का कैंडिडेट है? मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, मान लीजिए आप एक गांव है और मैं आपके गांव में मोर्चे का प्रतिनिधित्व करते हुआ या मोर्चे को रिप्रेजेंट करता हुआ मैं आता हूं आपके गांव में और मैं आपको कहता हूं कि 18 साल से 25 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो विधायक या सांसद बनने की योग्यता रख रहा है और आपके गांव को लगता है कि वो इसमें आना चाहिए, तो आओ हम लोग एक बार आपके गांव के कैंडिडेट चुनकर देखते हैं। आपके गांव का मुझे आप अपने गांव के 5 बच्चे दे दो जिनके परिवार के ऊपर किसी की चोरी का, किसी के पैसे हजम करने का आरोप नहीं है, खानदान में ऊपर से नीचे तक कोई बट्टा नहीं है कैरेक्टर को लेकर के किसी भी तरह का। ऐसे 5 लोग दे दो। क्या पूरे गांव में इज्जत वाले 5 लोग मिलने मुश्किल है? मिलेंगे ना। 5 आदमी हर गांव से आ जाओ। एक विधानसभा में कितने बच्चे हो, कितने गांव होते हैं? 50 से 60 गांव होते हैं, 30 से 40 भी होते हैं, 40 ज्यादा होते हैं। अपन 60 गांव मान लेते हैं। 60 गांव में हर गांव से 5 बच्चे लेने हैं। 5 बच्चे कैसे लेने हैं? उस गांव को 5 कैसे चूज करने हैं? भाई मान लो वो गांव यादवों का है, ज्यादा यादव हैं, तो 2 यादव दे दो, ठीक है, एक ओबीसी दे दो, एक एससी दे दो, एक महिला दे दो। वो गांव गुजरों का है, ज्यादा गुजर हैं, 2 गुजर दे दो, एक महिला दे दो, एक एससी दे दो, एक ओबीसी दे दो। वो गांव एससी का है, चमारों का है, तो 2 एससी दे दो, एक जनरल दे दो, एक महिला दे दो, एक ओबीसी दे दो। मतलब जो ज्यादा है वो 2 दे दो और गांव के कैंडिडेट दे दो चूज करके, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो परिसीमन में महिला आएगी उसमें या कौन आएगा। तो हर गांव से हर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए 5 आदमी दे दो। कोई गांव कहता है मेरे पास तो 10 कैंडिडेट है, 10 दे दो। कोई कहता है मेरे पास 50 कैंडिडेट है, 50 दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 5 दे दो। तो हमारे पास कितने कैंडिडेट हो गए 5 के हिसाब से 60 गांव पे? 300 कैंडिडेट। अब हमारे पास 300 एमएलए के कैंडिडेट है, किसी पार्टी के नहीं है, गांव के दिए हुए हैं। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति अगर बन जाए तो किसका कैंडिडेट होगा? वो जनता का होगा या किसी का होगा? जनता का होगा। अब उनको टिकट देनी है 300 में से एक बंदे को। यहां पर आकर जनता सरकार मोर्चा का रोल चालू होता है। अब 2 ऑप्शन है। अगर टिकट देगा देवेंद्र बलहारा तो सारे के सारे फिर आगे पीछे घूमेंगे देवेंद्र बलहारा के, ठीक है। और टिकट मिलती होगी किसी क्राइटेरिया से, तो लोग अपने आप को तैयार करेंगे क्राइटेरिया में। हम अपने नौजवान बच्चों को कह रहे हो, अरे चपड़ासी की नौकरी के लिए तैयारी करते हो 10-10 साल तक, क्लर्क की तैयारी करते हो 10-10 साल, विधायक की तैयारी करो ना सीधा। 5 साल करने के बाद सीधा जिंदगी भर पेंशन ही इतनी है जितनी तनख्वाह भी नहीं मिलनी नौकरी में, और मौज मस्ती, ठीक है। भाई तैयारी करनी है तो उसने बड़ी करो। अब तैयारी क्या करनी है? हम क्या करेंगे? 300 कैंडिडेट हो गए, 300 के 300 कैंडिडेट की ट्रेनिंग करेंगे, जैसे जनता सरकार मोर्चा की होती है 3 दिन की, उनकी होगी 6 महीने की। 300 के 300 की ट्रेनिंग क्या होगी? संविधान क्या है, हमारे साथ षड्यंत्र क्या हुआ है, देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार क्या है, तुमको पूरे 5 साल में कितना फंड मिलने वाला है, तुम्हारी इसमें पावर क्या है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जाओ अपने गांव से पूरे गांव की प्रॉब्लम लेके आओ,
तुम अपने गांव की लेकर आओ, तुम अपने गांव की लेकर आओ, तुम अपने गांव की। तेरी विधानसभा में ये 60 गांव आते हैं, 60 के 60 गांवों की ये प्रॉब्लम्स तो सरपंची के लेवल पर खत्म हो जाएंगी, ये वाली जो है गली के लेवल पर खत्म हो जाएंगी, ये पार्लियामेंट के अंडर आती है, विधानसभा में तुम्हारी ये ताकत बनती है। इस ताकत से बताओ 60 के 60 गांव की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितने दिन में कर दोगे? पहले से विधानसभा में जाने से पहले 300 के 300 एमएलए के कैंडिडेट को तैयार कर दिया कि इनमें से कोई भी जाएगा, सबको मालूम है कि काम कैसे होना है। अब हमें क्या करना है? चपड़ासी का पेपर दो, ड्राइवर का दो, क्लर्क का दो, सबके लिए बहुत महंगे महंगे टेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर भाई विधायक का क्यों नहीं होता? गधों को क्यों चुने हम? किसी सुअर को देख के या किसी गधे को देख के सुअर क्यों चुने हम? है ना? तुम्हारे यहां क्या वो डेढ़ फुटिया को देख देख के कैसे गधे चुन रखे हैं आप लोगों ने? है रो क्या नहीं यूपी के अंदर? है ना? मतलब उस भोगी के चक्कर में नाश मार लिया पूरी यूपी का, क्या नहीं? किसी की भावनाएं हाथ होती है तो भैया मत हमसे मत जुड़ना, मैं पहले बता रहा हूं, हमसे मत जुड़ना। ये सारे हरामी हैं, सारे के सारे। हमारी तरफ से राहुल गांधी भी ऐसा ही है जैसा नरेंद्र मोदी, अखिलेश भी ऐसा ही है जैसी मायावती, जैसी ममता है वैसा ही हमारा हुड्डा है, वैसा ही चौटाला है, वैसा ही है सब। अरविंदो परविंदो सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सबको फंडिंग उद्योगपतियों से मिलती है, सब उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते हैं। कोई जनता के पैसे से नहीं बनता, कोई जनता की वोट से नहीं बनता, किसी को जनता ने नहीं बनाया, कोई जनता की फिक्र नहीं करने के लिए आया, सब अपनी सत्ता भोगने आए हैं। समझ में नहीं आता है हमको, हम उनके चक्कर में अपनी लड़ाइयां बजाते हैं, हम अपने लड़ते हैं। कोई संप्रदाय के नाम पर लड़ता है, कोई गांव के अंदर जात के नाम पर लड़ता है। इसलिए किसी भाई को अगर यह लगता हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपका भला कर सकती है तो भैया हमारे काम के नहीं हो आप, और ना हम आपके काम के हैं। यदि आपको लगता है कि आपके गांव की बर्बादी इन लोगों ने कर रखी है और उसको आबाद करना है तो हम सबको मिलकर इसको आबाद करना पड़ेगा। जिस तरह से पूरे समाज को प्लान करके योजनाबद्ध बर्बाद कर रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को योजनाबद्ध अपने समाज को दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। ये लोग हमको बांटने के लिए लड़ते हैं, हम लोगों को साथ लाने के लिए करेंगे। यदि आपके ऐसे विचार हैं तो हम लंबे चल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग साथ नहीं चल पाएंगे। तो अब हम ये कह रहे हैं भाई कि क्लर्क का पेपर अगर आप क्लर्क लगना है तो आपको इतनी तैयारी करनी पड़ती है 10 साल की। विधायक ऐसे ही बना देंगे किसी को? पेपर लेंगे भैया, प्रीलिमिनरी भी लेंगे, मेन भी लेंगे और इंटरव्यू भी लेंगे। जो फर्स्ट नंबर पे आ जाए उसको टिकट मिल जाए। क्या दिक्कत है? बताओ आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? बताओ ना। एक विधानसभा से जो फर्स्ट है वो विधायक, जो सेकंड है उसका पीए, जो थर्ड है उसका पॉलिटिकल एडवाइजर, जो चौथे नंबर पे है उसका कंप्यूटर ऑपरेटर, जो 5 तो ऐसे कैंडिडेट हो जाएंगे हमारे कि पहले 5 रैंकिंग वालों को तो नौकरी मिलेगी विधानसभा में, ठीक है? बाकी बच गए 300 में से 250। इन 250 लोगों को तैयार तो उसी स्कूल से हुए 250 के 250। विधायक वाली पावर पता है सारी, उनके दफ्तर खुल जाएंगे गांव में 5 के 5। तो पांचों की पावर विधायक की पावर रहेगी, इसकी गारंटी देगा मोर्चा। गांव में ही रह करके विधायक की जो पावर विधानसभा में बैठे वही पावर गांव में बैठे 5 कैंडिडेट जो तैयार होंगे उनकी है। किसी गांव के आदमी को किसी विधायक के पास हाजिरी मारने की जरूरत नहीं। अपने 5 लोगों को एक कागज पे लिख के दे दो। दिक्कत क्या है? वो यहां से फैक्स करेगा, उसका काम करना मजबूरी होगा। यदि उसने काम नहीं किया महीने भीतर में और हर गांव से अगर ये कंप्लेंट आने लग गई तो 250 के 250 लोगों को ये भी सिखाएंगे कि उसकी गर्दन पकड़ के धरती में कैसे मारनी है, क्योंकि वही उतरेगा तो 250 में से किसी का नंबर आएगा। बोलो, पावर गांव के पास रखनी, गांव को सिखा दो, फिर वहां कोई जाए, उसको पावर रखनी नहीं ना। हम लोगों ने बट के अपनी सारी पावर उसको दे रखी है। अब मुझे बताओ इस गांव में से कौन है इस राजनीति के पक्ष में? बोलो, नहीं हो आप पक्ष में इसके? ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, पार्टियों वाली चाहिए आपको, नहीं चाहिए। अब बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा? बताना जरा, एक बार दिखाओ जरा, कौन कौन है इस पक्ष में, इस राजनीति के पक्ष में कौन कौन है? सारे पक्ष में है ना? तो बस अब हमको करना क्या है? खाली इस पे जो जो काम करना चाह रहा है, जिस भी मिशन पर आपका राजनीति में इंटरेस्ट है ना, आओ ना यार, हमको चाहिए राजनीति करने वाले। हमको चुनाव नहीं लड़ना, पर हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमारे मोर्चे के भी नहीं लड़ेंगे, हैं? जिसका इंटरेस्ट है उनको लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं उनको आगे आना चाहिए यार, जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है। जो माटी बचाना चाहता है वो उस अभियान में जुड़े, जो पेड़ बचाना चाह रहा है वो पेड़ बचाने के लिए निकले, जो जंगल बचाना चाह रहा है वो जंगल बचाए, जो गांव बचाना चाह रहा है, जो उस गांव पे, जो शिक्षा पे काम करना चाहता है वो शिक्षा में,
हर फील्ड में जिन लोगों ने अपने 15-15, 20-20, 30-30 साल लगाए हैं, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा अपनी टीम के साथ जुड़े हैं, तो क्यों नहीं जुड़ेंगे हम उनके साथ में? हमें जुड़ना चाहिए ना, और जुड़ करके फिर उसके बाद उस पे उन लोगों के साथ लग करके अपना काम करना चाहिए। और बहुत आसान है, मैं बताऊं दोस्तों, बहुत आसान है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। मेरे यहां बोलने में और आपके यहां सुनने में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। अगर पैसा खर्च हुआ होगा तो इस माइक पे हुआ होगा और इस बिल्डिंग पे हुआ होगा। जब आप गांव गांव जाकर इतना ट्रेनिंग कर चुके होंगे कि आपके साथ लाखों लोग जुड़ चुके होंगे, तो ये सारा अरेंजमेंट तो 1 रुपए में हो जाएगा यार, है कि नहीं? सबका 1 रुपया मिलके अरेंजमेंट हो जाएगा। और फिर तो गांव में किसी के यहाँ योगशाला खाली पड़ी है, किसी के यहाँ कम्युनिटी हॉल खाली पड़ा है, किसी के यहाँ चौपाल पड़ी है, हम ये मीटिंग चौपाल में रखेंगे, माइक अपना खरीद लेंगे, एक चवन्नी लगनी नहीं यार, गाड़ी के साथ बैटरी के साथ ही जोड़ लेंगे। अगर लाइट भी नहीं आई हुई होगी तो हम लोगों को लाइट लूट का लालच है नहीं, ये कूलर भी हमें चला रखा है, शोर ही कर रहा है, काम तो आ नहीं रहा। नहीं समझे? क्योंकि काम करते हुए आदमी को ना गर्मी लगती है ना दिक्कत आती है। खेतों में काम करते ही थे यार, हम लोग खेतों में काम करने वाले लोग हैं, भरी दोपहर में सूरज बिल्कुल ऊपर, 12 बजे एकदम ऊपर है, लगती कहां है यार धूप काम करने वाले आदमी को? ये तो एसी वाले मॉम्स बॉयज को लगती है, जिनको मम्मी कहती है बेटा तुम तो पढ़ लो, तुमको तो हाथ ही नहीं लगा ना किचन में तो तुम जल जाओगे, बाहर तो तुमको सनबर्न हो जाएगा। उन्हीं को होता है सनबर्न, है कि नहीं? और हम सब लोग जो इस तपन के लिए निकले हैं, उनको क्या दिक्कत है बताओ? उनको नहीं होनी कोई दिक्कत।